Hello student, I am Neha Misra, teacher from PEME Memorial School, गोरखपुर। आई एम हिंदी टीचर। टुडे टॉपिक स्वरनाम। तो आज हम पढ़ेंगे स्वरनाम के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वरनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम के भेद। स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुष, पहला पुरुषवाचक स्वरनाम, दूसरा निश्चयवाचक स्वरनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक स्वरनाम, चौथा संबंधवाचक स्वरनाम, पांचवा प्रश्नवाचक स्वरनाम, छठा निजवाचक स्वरनाम। पहला पुरुषवाचक स्वरनाम। जिन स्वरनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक स्वरनाम है। पुरुषवाचक स्वरनाम के प्रकार। पुरुषवाचक स्वरनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष। जिन स्वरनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। उदाहरण, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। दूसरा मध्यम पुरुष। जिन स्वरनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तू, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। उदाहरण, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। तीसरा अन्य पुरुष। जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। उदाहरण, वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाएं। दूसरा निश्चयवाचक स्वरनाम। स्वरनाम के जिस रूप से किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, पास की वस्तु के लिए, यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तीसरा अनिश्चयवाचक स्वरनाम। जिस स्वरनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण, कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कुछ, उसने कुछ नहीं खाया। चौथा संबंधवाचक स्वरनाम। जिन स्वरनाम शब्दों का दूसरे स्वरनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, वह जो ना करे सो थोड़ा। पांचवा प्रश्नवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन स्वरनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। छठवां निजवाचक स्वरनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया
जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने, आप, निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उदाहरण, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। यह मध्यम पुरुष आदर सूचक है। आप मेरे पिताजी श्री बसंत सिंह हैं। अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय देते समय। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप खुद करता है। निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम पढ़े हैं सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।